हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का तुलसा के इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा टेंस। टेंस हमारे लोगों का पहला टॉपिक होगा। इसमें हम आप लोगों को सेंटेंस का अनुवाद, हिंदी सेंटेंसेस का अनुवाद करना सीखते हैं। तो आप सभी लोग इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा, हमारा समय 3 भागों में डिवाइड होता है: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। भविष्य में आने वाला टाइम हमारा होता है जो वो आपका फ्यूचर होता है। प्रेजेंट में जो टाइम चल रहा होता है, और पास्ट टेंस यानी जो बीता हुआ समय है यानी भूतकाल, उसे हम पास्ट में जो पढ़ते हैं वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सामान्य। सामान्य हिंदी में कहेंगे इसको सामान्य सामान्य वर्तमान वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। इसको हम 4 रूपों में पढ़ते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप और वाह टाइप। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य हम बात करें तो साधारण वाक्य हम 2 रूपों में पढ़ते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसमें हम बात करें तो हमारा सिंगुलर और अब प्लूरल के माध्यम से 2 रूप से इसको हम पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, हमको इसको ट्रांसलेट करने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का और प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा होता है ही, सी, इट, नेम, etc। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे वो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, etc। यानी हमको सेंटेंस का अनुवाद करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता, वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो इसमें से हम जानते हैं कि अगर सिंगुलर हमारा ही यानी वह लड़के के लिए यूज होता है, सी वह लड़के के लिए यूज होता है, इट ऋतुओं के लिए यूज होता है, और आपका नेम यानी नेम जो होते हैं वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे, वे, ऐसे दोज भी होते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि प्लूरल यानी प्लूरल के आधार पर पढ़ेंगे तो हमारा आएगा प्लूरल। जो हम पहला बात करेंगे वो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर। सिंगुलर सब्जेक्ट से हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट बात करें तो प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट।
जैसा कि हमको पता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ये, तो हम यहाँ पर मेन वर्ब के साथ एस या ई एस योग करते हैं प्लस। तो हमको ये देखना होता है कि यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ मेन वर्ब में एस या ई एस को जोड़कर लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। यही बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इस हिंदी सेंटेंस का अनुवाद करते समय इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। सिंगुलर है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमने आपको दो कंडीशन बता रखी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, etc यानी आदि, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, etc यहाँ दीज, दोज, etc का प्रयोग करते हैं, प्लूरल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब एक लोग के बारे में बात की जाती है तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। अगर एक से अधिक लोगों के बारे में बात की जाती है तो उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो इनके अनुवाद हमने बताया अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में हमने दो नियम बताए। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका अनुवाद हम करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ई या एस का प्रयोग नहीं करेंगे जैसा कि सिंगुलर वाले में करते हैं, प्लूरल वाले में नहीं करेंगे। तो इसके एग्जांपल हम लेंगे, वह खाना खाता है। बच्चे आम खाते हैं। बच्चे आम खाते हैं। तीसरा है वे क्रिकेट खेलते हैं। चौथा है आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। वह गाना गाती है। छठा है तुम स्कूल
जाते जाते हो। जैसा कि हमने यहाँ 6 यानी 6 हमने 6 सेंटेंस हिंदी सेंटेंस लिए, इनका हम अनुवाद करके दिखाएंगे 2 नियमों पर। पहला सेंटेंस है जैसा कि हमारा वह खाना खाता है, तो इसमें इस सेंटेंस में हम बता दें कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह होगा, खाना हमारा ऑब्जेक्ट होगा और खाता ये हमारी मेन वर्ब होगी। यानी हम यहाँ ये सेंटेंस का अनुवाद करते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि इस वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा मेरी मेन वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है ही, वह खाना खाता है। हमने कहा अगर वह की हिंदी सी, वह की हिंदी अगर हमको वह जब लड़की की बात की जाएगी तो सी, और जब लड़के की बात की जाएगी तो ही का प्रयोग करेंगे। तो वह खाना खाता है, इसमें लड़के की बात है, यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। खाना की होती है ईंट। हमने बताया जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, हमने सब्जेक्ट लिखा वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना की ईंट। हमने बताया जब अपना सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन सब्जेक्ट ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, उसके बाद एस या एस लगा देंगे, तो इसमें लगाएंगे ईट सो हो जाएगा। उसके बाद द फूड, हमारा ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे द फूड, द फूड। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तित हो गया। बच्चे आम खाते हैं, ये आम सामने, बच्चे आम खाते हैं, तो बच्चे चिल्ड्रेंस हो जाएगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। ये बच्चे यानी अनेक बच्चों की बात की जा रही है तो बच्चे होंगे, इसलिए यहाँ पर हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, बच्चे अनेक लिए बात हो रही है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ईट यानी ईट का प्रयोग करेंगे। और इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के लिए प्लूरल सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने बच्चे सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद खाते हैं ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस द मैंगोज, द मैंगो, मैंगो। वे क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर वे क्रिकेट खेलते हैं, वे का मतलब कई लोग या दूर के लिए बात की जाती है, वे की हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी दे। उसके बाद इसके ये दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। खेलना प्ले, प्ले के लिए हम प्ले खेलना, उसका द क्रिकेट, द क्रिकेट। हमने बताया जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ ई आई एस मेन वर्ब, मुख्य मेन वर्ब के साथ ई आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट द क्रिकेट। अब आगे चलते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हो, तो आप लोग यानी यहाँ पर तुम स्कूल जाते हो, आप लोग क्रिकेट खेलते हो। स्टूडेंट्स इनको करिए 1 मिनट का टाइम करके प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम आप लोगों को ये सेंटेंस करके बता रहे हैं। जैसा कि सेंटेंस आप लोगों ने कर लिया होगा, तो हमने बताने जा रहे हैं आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट है आप लोग, यू पीपल, पीपल, पीपल्स, यू पीपल्स। फिर उसके बाद आएगा आपका प्ले, यहाँ पीपल्स आप लोग, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल्स अपने आप में प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद खेलते हो, खेलने के लिए प्ले, और द क्रिकेट हमारी मेन वर्ब है खेलना, तो हमने लिखा प्ले, उसके बाद द क्रिकेट, द क्रिकेट। वह गाना गाती है, हमने बताया वह गाना गाती है, तो यहाँ वह गाना गाती है, यहाँ लड़की की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर वह की इंग्लिश लिखेंगे सी। गाना गाने के लिए सिंग, और सिंग आपका लड़की एक वचन सी,
सी एक वचन है यहाँ, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम सी के साथ सिंग्स एस या एस का प्रयोग करेंगे। आ सॉन्ग, और क्या गाती है? आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। तुम स्कूल जाते हो तो यू, तुम स्कूल जाते हो, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम तुम, जाना के लिए गो, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, जिससे हम यहाँ पर ई या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। टू स्कूल, टू स्कूल। स्कूल। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये कंडीशन, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए ये कंडीशन, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने अब अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया है, इसके बाद हमारा सेंटेंस आता है नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस। तो इसके बाद हम अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें नहीं, कभी नहीं, जैसे शब्द निगेटिव यानी नकारात्मक बात जो कहें वो हमारे नहीं, जैसे मत, ना या कभी नहीं, नहीं, वो हमारे सभी निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। इसको हिंदी में निषेधात्मक भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम जब यह नहीं, नॉट, नॉट, नहीं के प्रयोग आता है, नहीं, इसके लिए होता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस मेन, डू, डज, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यानी सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें डू का प्रयोग, डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और डज का प्रयोग, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए करते हैं। यानी डू का प्रयोग अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वह आज नहीं खेलेगा, नहीं खेलता है, ये फ्यूचर हो जाएगा, नहीं खेलता है। दूसरा सेंटेंस है आप आज पढ़ाई पढ़ाई नहीं, वह आज नहीं पढ़ता, पढ़ता है। तुम अपना तुम अपना कार्य पूरा नहीं करते हो, नहीं करते, नहीं करते हो।
चौथा वाक्य होगा वह वे लोग वे अपने यहाँ हो जाएगा आप अगला सेंटेंस क्या ले लें, वह तुम गंगा जी में स्नान नहीं करते हो, तुम गंगा जी में स्नान गंगा जी में स्नान नहीं करते हो, नहीं करते हो। वे अपना समय कभी नहीं नष्ट करते हैं। छठा सेंटेंस माता जी रामायण नहीं पढ़ती हैं। माता जी रामायण नहीं पढ़ती हैं। तो हमने बात की जिसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो तो इसके लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमने ये बताया कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम दो का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे बच्चों। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है वह आज नहीं खेलता है, तो वह आज नहीं खेलता है हम सब्जेक्ट पहचानने के लिए कौन नहीं खेलता है कौन शब्द का लगाकर सब्जेक्ट का पता लगा लेते हैं हु का प्रयोग करके। तो वह आज क्रिकेट नहीं खेलता है, हम कहें कौन आज नहीं खेलता है तो कहा जाएगा वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। वह के लिए वह नहीं खेलता है यानी लड़के की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ ही लिखेंगे ही, और ही आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हम आपका प्रयोग करेंगे डज। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले, उसके बाद आज के लिए टुडे वह आज नहीं पढ़ता है ही आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज। फिर आपका आएगा नॉट और पढ़ना रीड टुडे, आज के लिए टुडे का प्रयोग करते हैं। वह आज नहीं पढ़ता है ही डज नॉट रीड टुडे। तुम अपना कार्य पूरा नहीं करते हो तो तुम यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यू, हमने बताया जब प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हम डू का प्रयोग करेंगे तो डू, उसका नहीं निगेटिव नॉट, फिर पूरा करना यानी अपना कार्य पूरा नहीं करते हो यानी कंप्लीटेड पूरा करना कंप्लीट, नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम के अनुसार अपना का अर्थ होगा योर वर्क, तुम अपना कार्य पूरा नहीं करते हो यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क। उसके बाद यहाँ पर इन सेंटेंस को आप करके देखें 1 मिनट के अंदर। तुम गंगा जी में स्नान नहीं करते हो, तो कौन स्नान नहीं करता तुम, यानी तुम के लिए यू आ जाएगा यू
स्नान करना, यू सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए डू। उसके बाद नॉट यानी नहीं। फिर स्नान नहीं करते हो, स्नान करना बाथ, बाथ इन द, किसमें, गंगा जी में, तो हम लिखेंगे इन, में के लिए इन, उसके बाद द गंगा, द द गंगा, द गंगा। उसके बाद वे अपना समय कभी नहीं नष्ट करते हैं। वे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए दे, डू, और नहीं के लिए नॉट। समय नहीं नष्ट करते हैं, समय नहीं नष्ट करते हैं, तो वेस्ट मेन वर्ब हो जाएगा वेस्ट। वे नष्ट करना वेस्ट योर टाइम, अपना समय हो जाएगा वे दियर टाइम, दियर टाइम। वे के लिए दे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए से डू, फिर नॉट यानी नहीं के लिए नॉट, वेस्ट यानी नष्ट करना, दियर अपना टाइम, दियर टाइम। एक मिनट, यहाँ पर कभी नहीं नष्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए हम अभी नियम नहीं बताएं, इसके लिए थोड़ा दूसरा नियम लगेगा। यहाँ पर हम कभी नहीं को हटा देते हैं, कभी से, इसके लिए नेक्स्ट बताएंगे। ये वाला आगे जो नहीं, वे अपना समय नहीं नष्ट करते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ जाएगा डू, उसके बाद आएगा आपका नॉट, वेस्ट, वेस्ट दियर टाइम। माता जी रामायण नहीं पढ़ती हैं, तो द मदर, द मदर। उसके बाद पढ़ने के लिए रीड, माता जी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर डज लगेगा, डज। नहीं के लिए नॉट, और रीड मेन वर्ब है रीड यानी पढ़ना, रीड द रामायण, द रामायण, द रामायण। बड़ी पुस्तक है इसलिए इसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम अगला टाइप पढ़ेंगे नेवर के लिए। नेवर, नेवर इसकी हिंदी होती है कभी नहीं, कभी नहीं, या कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, या कभी भी नहीं। यहाँ पर हम या कभी भी नहीं के लिए हम प्रयोग करते हैं नेवर। इसके लिए हम सेंटेंस में अनुवाद करते समय सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें डिड या डड, डिड या डू या डच का प्रयोग नहीं करते हैं। जब नेवर यानी कभी नहीं या कभी भी नहीं के लिए प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस नेवर कभी नहीं के लिए, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ई या ई एस का प्रयोग करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट का। जैसे जैसे वह कभी भी, वह कभी भी, कभी स्कूल नहीं जाता है। एक मिनट, इसको लिखेंगे हम, वह कभी, वह स्कूल, स्कूल
कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। वह स्कूल कभी नहीं जाता है। वह क्रिकेट क्रिकेट खेलने वह क्रिकेट खेलने क्रिकेट वह कभी वह क्रिकेट खेलने खेलने कभी भी कभी भी नहीं जाता नहीं जाता है। वह घर पर वह घर पर कभी नहीं पढ़ता है। तो हमने यहाँ 3 सेंटेंस लिए हैं। वह स्कूल कभी नहीं जाता है, वह क्रिकेट खेलने कभी भी नहीं जाता है, वह घर कभी नहीं जाता है। तो यहाँ पर होगा वह के लिए एक जाता है यानी लड़के की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम ही। उसके बाद कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, नेवर। और स्कूल नहीं जाता है गो यानी गो। उसके बाद हमने होता है एस या ई एस मेन वर्ब में लगा देंगे तो ये हो जाएगा गोज। और कहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा स्कूल, टू स्कूल। वह क्रिकेट खेलने कभी नहीं जाता है, तो वहाँ लड़के की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर नेवर ही। उसके बाद नेवर और कभी नहीं जाता है क्रिकेट खेलने, नेवर प्ले कभी क्रिकेट खेलने नहीं जाता है, इसलिए आप प्लेज हो जाएगा, ई आई एस लग जाएगा। उसके बाद द क्रिकेट द क्रिकेट द क्रिकेट वह क्रिकेट कभी नहीं खेलने जाता है। वह घर कभी नहीं जा वह घर पर कभी नहीं पढ़ता है, घर पर कभी नहीं पढ़ता है। ही फिर पढ़ना हो जाएगा हमारा नेवर कभी भी के लिए नेवर, कभी भी नहीं के लिए नेवर। उसके बाद पढ़ना के रीड, जब रीड की बात की जाएगी तो ए आई एस लगा दिया जाएगा। उसके बाद एट यानी एट ऑन हो, एट घर की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी ऑन नहीं एट होम होम। हेलो स्टूडेंट, अब हम कल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे। बस आज यहीं तक। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।